Good afternoon, all of you. बेटा लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया. आपने देखा कि एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक में कैसे कैसे बहुत सारे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, क्या स्थिति थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, टुडे वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक, मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन जो वुमेन से रिलेटेड एक बायोलॉजिकल सिम्टम्स है. ठीक है, मेनार्स इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल. मेनार्की क्या है, मेनार्स क्या है, ये वुमेन में फर्स्ट ब्लीडिंग है. ठीक है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट ब्लीडिंग को मेनार्की भी कहा जाता है. मेनार्की शो द गर्ल्स ट्रांजिशन टू वुमेनहुड. इसे जो है एक गर्ल से वुमेनहुड का ट्रांसफर भी कहा जाता है. ठीक है ना, इन द साइन ऑफ ग्रोइंग अप गर्ल एंड बिकमिंग अ वुमेन. इसे एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, एक गर्ल से एक वुमेनहुड में कन्वर्ट होने का. It is often considered a central event of female puberty is the signal the possibility of fertility. इसमें एक ये साइन है कि गर्ल क्या हो सकती है, फर्टिलाइज हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की ओर आगे बढ़ती है. गर्ल एक्सपीरियंस मेनर्स बिटवीन द 10 to 15 ईयर ओल्ड. जो मेनार्की होती है वो क्या होता है, 10 to 15 की एज में होता है. ठीक है, इट वेरियस इन द फीमेल ड्यू टू बायोलॉजिकल, जेनेटिकल, इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर. इसमें जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं. ठीक है ना, जेनेटिकल होते हैं, इन्वायरमेंट, सामाजिक, सोशल भी इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एंड न्यूट्रिशनल जो हम खाते हैं वो फैक्टर भी इसमें इफेक्ट होते हैं. पहला है, आफ्टर द वन सेट ऑफ मेनार्की फीमेल एक्सपीरियंस सीरियस ऑफ psychological and anatomical changes during puberty like attainment of sufficient body mass, secretion of estrogen by ovary, gain in height. मेनर्स में क्या एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वुमेन में. जैसे क्या होता है, सफिशिएंट बॉडी मास, उसकी हाइट और बॉडी मास का इम्प्रूव होना. ठीक है ना, एस्ट्रोजन का जो है सिक्रेशन होना, गेन इन हाइट, हाइट का बढ़ना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, बड़ा होना, वाइडिंग द पेल्विक, जो पेल्विक हमारी पेल्विक जॉइंट होता है, पेल्विक होता है, उसका इम्प्रूव होना, ग्रोइंग प्यूबिक एयर, इंक्रीज द एडिपोज टिश्यू ईटीसी. एडिपोज में फैटी टिश्यू का बढ़ना. ये सारे सिम्टम्स जो हैं फर्स्ट मेनार्की में होते हैं. कॉज ऑफ अर्ली मेनार्स. अर्ली मेनार्स एक टाइम से पहले मेनार्स के क्या लक्षण है, इंक्रीज द इंसाइडन ऑफ चाइल्डहुड ओबिसिटी. ये बचपन में ओबिसिटी ज़्यादा बढ़ गई तो तब क्या अर्ली मेनार्की हो सकती है. लो ऑफ बर्थ वेट, ये बर्थ वेट कम हो तब ये पहले हो सकता है. एक्सपोजर ऑफ स्मोकिंग, मदर और गर्ल, ये गर्ल या मदर दोनों में से कोई स्मोक कर रहा तब ये हो सकता है. चिल्ड्रन नोट प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग, यदि बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना कराई गई हो मदर ने, तब ये जो है अर्ली मेनार्की हो सकती है. उसके बाद लेक ऑफ एक्सरसाइज, एंड डाइट को नॉट प्रॉपर डाइट का होना, फैमिली कन्फ्लिक्ट कॉजिंग स्ट्रेस ओवर द गर्ल्स, घर में कुछ ऐसा वातावरण, स्ट्रेसफुल वातावरण का होना, ये भी एक कारण है. एक्टिविटी ड्यूरिंग मेनार्की. मेनार्की के ड्यूरिंग हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए. The menarche is the normal physiological and anatomical phases in female. The research has proved that the female can participate in moderate physical activity without any complication. जो है रिसर्च मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंशिएंट टाइम पर लोग सोचते थे कि फिजिकल एक्टिविटी से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रिसर्च ने क्या कहा कि हम मॉडरेट टाइप में ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं
without conflict, where the heavy training schedule of physical activity should be participate with the care of personal cleanliness. हमें क्या करना चाहिए, हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्लीनिनेस और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना. इफ कॉम्प्लिकेटेड अराइज ड्यूरिंग मेनार्की ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, यदि फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फीमेल शुड कंसल्ट गायकोनोजिस्ट और डॉक्टर. तो उस वुमेन या उस एथलीट को क्या करना चाहिए कि कंसल्ट गायकोनोजिस्ट, जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं या कोई डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए. तो मेनार्की क्या है, फर्स्ट ब्लीडिंग है, ठीक है ना. और ये क्या है, एक गर्ल से वुमेनहुड में कन्वर्ट होने का एक स्टेज है, ठीक है ना. और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें जो है ना, इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, आपने देखा होगा. हाइट बढ़ती है, फैटी एसिड इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना. एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, ठीक है ना. और अर्ली मैनर्स में क्या प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ओबेसिटी चाइल्ड, उनको मैनर्स पहले हो सकता है. लो बर्थ वेट है, उनको पहले हो सकता है. स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाली मदर या गर्ल है तो उसको हो सकता है. और ड्यूरिंग मेनार्की जो है हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्टिविटी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है ना. और पर्सनल हाइजीन और क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए. ये फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें क्या करना चाहिए, गायकोनोजिस्ट या डॉक्टर जो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए. तो रीड इट प्रॉपर्ली बेटा. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम you send me message. So it's a very important topic for board also. Thank you. Have a nice day.